वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो अब बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि आज हम एंशंट हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको बोला है कि हम आपको अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर सेकंड में हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंट किंग्स एंड डिफरेंट डायनास्टीज विच रूल्ड द कश्मीर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, बिल्कुल हम आज का लेक्चर इसी से स्टार्ट करते हैं, यही पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो यहाँ पे लिखा है गोनांडा फर्स्ट। ठीक है, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि अगर आप एंशंट हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो ये लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो भी पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं बस वही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और उन्हीं पॉइंट्स का आपको रिवीजन भी करना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट भी है। अदरवाइज देयर आर ऑलमोस्ट 127 डिफरेंट किंग्स जिनके बारे में हमने आपको पढ़ाना था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है ये चीज़। बस जितना इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में है और इस लेक्चर में आपको थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना है ताकि अगर एंशंट हिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा तो इस लेक्चर में मेनली सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आप आज का लेक्चर। तो लिखा है सर के गोनांडा फर्स्ट। ये जो गोनांडा थे ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो अगर आपको कल क्वेश्चन आता है एग्जाम में हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर, तो आप क्या लिखेंगे वहां पे आंसर? गोनांडा फर्स्ट। ठीक है, और ये गोनांडा फर्स्ट कौन थे? ही वाज द रिलेटिव ऑफ जरासमादा ऑफ मगादा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर ये जरासमादा क्या चीज है, ये मगादा क्या चीज है? ठीक है, तो बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि जरासमादा किंग थे किसके? मेगादा के। मेगादा क्या होता है सर? मेगादा जो है इट वाज एन एंशिएंट किंगडम ऑफ साउदर्न बिहार। जो साउदर्न बिहार था, मतलब ये वही जगह है, यानी गोनांडा जो है इट इज अ साउदर्न बिहार बेसिकली, ये एंशिएंट किंगडम थी वहां पे। ठीक है, तो इट इज काउंटेड एज वन अमंग द 16 महाजनपदास। अपने स्टूडेंट्स को हम बताना चाहेंगे कि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या केएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, तो वहां पे आपको ये चीज सामने आएगी कि महाजनपदास क्या चीज होता है, जरासमादा कौन थे, मगादा क्या है। तो फिर भी हम आपको यहाँ पे क्लियर कंफ्यूजन करेंगे कि ये मगादा जो है इट वाज एन एंशिएंट किंगडम ऑफ साउदर्न बिहार, और ये जो एंशिएंट किंगडम थी ये इट वाज लिस्टेड अमंग वन ऑफ द 16 महाजनपदास। सर महाजनपदास क्या होते हैं? महाजनपदास होते हैं ग्रेट कंट्रीज, यानी तब माना जाता था इनको ग्रेट कंट्री। तो ये भी एक जैसे कि इट वाज जस्ट वन अमंग द ग्रेट कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से है क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म का दौर वहीं से स्टार्ट हो गया, यहीं से डोमिनेंस हुई थी यानी जैनिज्म और बुद्धिज्म की। ठीक है, और इसी दौर में दो मेन जो एम्पायर्स थे वो यहाँ पे ओरिजिनेट हुए थे, जिनमें मौर्य और गुप्ता, यानी मौर्य डायनास्टी, गुप्ता डायनास्टी, वो इसी की देन है। ठीक है, वो मेगादा की ही देन है, यानी वहीं से निकली है मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको ये पॉइंट याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर गोनांडा फर्स्ट जो थे ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर। ठीक है, और वो किन के रिलेटिव थे? वो रिलेटिव थे जरासमादा साहब के, और जरासमादा कहाँ के किंग थे? वो मेगादा के किंग थे। बस इतना समझ आया? ओके, तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे हमारे। तो अगले पॉइंट पे लिखा है सर लॉस्ट एंड अननोन किंग्स, यानी अभी हम अपने स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं कि जो मैं अभी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं ये मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं, यानी फॉर एग्जांपल पहले गोनांडा आए, उसके बाद आए कोई किंग जो मेंशन ही नहीं है, उसके बाद मौर्याज आए जो आपको अभी यहाँ पे पीडीएफ पे दिख रहा है। लेकिन सर ये मैं कल्हना की जो राज तरंगनी है उससे निकाल के आपको बोल रहा हूं, यानी द रेफरेंस इज हियर, द सोर्स इज हियर राज तरंगनी ऑफ कल्हना, यानी कल्हना की हिस्ट्री जो है राज तरंगनी, उन्होंने क्या लिखा है अपनी राज तरंगनी में वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो कल्हना साहब अपनी राज तरंगनी में लिखते हैं कि गोनांडा फर्स्ट वो थे कश्मीर के पहले किंग। इसके बाद वो लिखते हैं, फिर इसके बाद कौन आते हैं? तो कल्हना साहब अपनी राज तरंगनी में लिखते हैं कि इसके बाद कोई अननोन किंग्स आते हैं जो उनको भी नहीं पता है। ठीक है, और उन्होंने इसको मेंशन भी नहीं किया है ज्यादा, ये लिखा है कि कोई अननोन किंग आ चुका है इसके बाद, वो उनको पता नहीं है। ठीक है, ओके, तो गोनांडा के बाद कौन आते हैं?
लॉस्ट एंड अननोन किंग्स, जो बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन उनके बाद कौन आते हैं? उनके बाद आते हैं गुडारा ऑफ अनदर फैमिली रूलर, ठीक है। तो गोनाडा साहब आए, ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द कश्मीर। उसके बाद आए लॉस्ट एंड अननोन किंग्स, इनका कुछ पता नहीं। इसके बाद आते हैं मौर्यन डायनास्टी, ठीक है, जो अभी मैं बता रहा था आपको कि मगाधा का एक अहम रोल है कि वहां से दो खास डायनास्टीज ने जन्म लिया, एक थी मौर्य डायनास्टी और दूसरे थे गुप्ता डायनास्टी। तो अभी हम बात कर रहे हैं मौर्य डायनास्टी के बारे में। तो बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को सर कि ये जो मौर्यन डायनास्टी है ये बहुत ही पावरफुल किस लिहाज से थी, क्योंकि इनका पॉलिटिकल और मिलिट्री एम्पायर बहुत ही पावरफुल था। और इसी लिहाज से मौर्यन एम्पायर इट वाज ए वेरी पावरफुल एम्पायर बिकॉज इट हैज गॉट इट इज स्ट्रेंथ इन द पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री, ठीक है। तो इसी वजह से ये ज्यादा स्ट्रांग थी मौर्यन एम्पायर। तो अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन है, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर का फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, सबको पता होगी। चंद्रगुप्त मौर्य इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनासिटी, मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो कब ये स्टार्ट होती है, ये डायनासिटी कब स्टार्ट होती है? 322 BCE से ये स्टार्ट होती है। तो अगर ये फाउंड किसने की? सर ये फाउंड की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पहले किंग इनके कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने अपना दौर कहां से स्टार्ट किया? तो 322 BCE में ये जब स्टार्ट हुई ये एम्पायर, तो ऑब्वियसली 322 से उसने रूल करना स्टार्ट किया होगा। तो 322 से लेकर 298 BCE। रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों का कि ये दिस इज नॉट AD, दिस इज BCE, ठीक है। तो BCE में यानी पहले ही लिया जाता है हाईएस्ट रैंक, यानी फॉर एग्जांपल 322, इसके बाद लिया जाता है लोवेस्ट वन, क्योंकि ये नीचे नीचे आता है। इसके बाद आते हैं फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, तो इसी वजह से ये नीचे नीचे आता है, ठीक है। आज 21st सेंचुरी चल रही है तो इसी वजह से नीचे नीचे आएगा फिर, ओके। तो हाँ, अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं मौर्यन डायनास्टी के बारे में। तो मौर्यन डायनास्टी, हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनास्टी, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य साहब, ठीक है। तो उनका रूल कहां से कहां रहता है? 322 BCE से लेकर 298 BCE से। तो इसके बाद इनके बेटे आते हैं जिनका नाम होता है बिंदुसारा। बिंदुसारा ने भी रूल किया। इन्होंने किया रूल 298 से लेकर 273 तक, ठीक है। और बिंदुसारा के बेटे कौन होते हैं? बिंदुसारा के बेटे होते हैं अशोका साहब, ठीक है। और अशोका साहब ने 273 से लेके 232 BC तक यहां पे अपना रूल स्टार्ट किया, ठीक है। और बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि पिछले लेक्चर में भी हम आपको बता चुके हैं कि कश्मीर में अशोका ने यानी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिज़्म का ये जो प्रोवाइड किया, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिज़्म उन्होंने वाइड स्प्रेड कराई यहाँ पे कश्मीर में, और बहुत ज़्यादा लोगों तक बुद्धिज़्म फैलाई कश्मीर में। तो उनका बुद्धिज़्म फैलाने में बहुत ज़्यादा योगदान किसका रहा है? वो थे अशोका साहब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नज़र डालोगे कि ये गोनांडा फर्स्ट जो थे, अब आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा सर गोनांडा फर्स्ट का रिलीजन क्या था, ठीक है। तो उनका रिलीजन था बुद्धिज्म, ही वाज ए बुद्धिस्ट, ठीक है। तो उनके रिलीजन बुद्धिज्म थे। इसी तरह से जो अशोका साहब थे उनका रिलीजन भी बुद्धिज्म था, और उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड कराया बुद्धिज्म को, और इसी बिना पे उन्होंने यहाँ पे स्टूपास बनाए, ठीक है। जो बुद्धिस्ट स्टूपास होते हैं वो उन्होंने यहाँ पे बनाए, ठीक है। तो उनके बाद इनके बेटे आते हैं जलोका साहब, ठीक है। अशोका के बेटे कौन होते हैं? जलोका। तो जलोका क्या करते हैं काम? इनका एक थोड़ा सा खास रोल यहाँ पे है कि उन्होंने जो 5 रिवर्स है उन पे ब्रिजेस बनाए थे, लेकिन लोग ब्रिजेस पे नहीं चलते थे, लेकिन वहां से पानी में से नाव चलाते थे और नाव से ही एक साइड से दूसरी साइड तक जाते थे। लेकिन इन ये ब्रिजेस जो बनाए थे वो बनाए थे जलोका साहब ने, लेकिन लोगों ने उसको यूज नहीं किया, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो फिर से रिवाइज करते हैं, क्विक रिकैप। पहले आते हैं गोनांडा, उसके बाद आते हैं लास्ट डायनास्टी जिनका कुछ पता नहीं, उसके बाद यहाँ पे रूल करते हैं मौर्यन डायनास्टी जिनके फाउंडर होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद आते हैं कुशनाज डायनास्टी, ठीक है। कुशनाज डायनास्टी आती है। कुशनाज में 3 खास शख्स है जिन्होंने यहाँ पे रूल किया है। ये 3 आपको नाम याद रखने हैं। 1 इज हुश्का, अनदर इज जुश्का एंड नंबर 3 इज कनिष्का,
ठीक है, ये कहाँ से कहाँ आते हैं, 127 से लेकर 147 BCE तक ये आते हैं। ठीक है, तो ये कुशनाज कहाँ से आते हैं, ये लोग कहाँ से आते हैं, ये बेसिकली बैक्ट्रियन कुशन एम्पायर है, ये बैक्टीरिया से ये लोग आते हैं। ठीक है, तो हो गया कुशनाज का के बारे में भी। इसके बाद आती है यहाँ पे गोनांडिया डायनास्टी, फिर से गोनांडिया डायनास्टी आती है। तो एक रूलर होते हैं जिनका नाम होता है अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु साहब के बाद जो यहाँ पे गोनांडिया की डायनास्टी होती है, ये मेन गोनांडियन डायनास्टी अब रूल करती है यहाँ पे। वो जो गोनांडा फर्स्ट हमने कहा था वो थोड़े समय के लिए थे, लेकिन अब मेनली जो मेन गोनांडा डायनास्टी यहाँ पे रूल करते हैं वो करते हैं अब इस दौर में। और इनके फाउंडर कौन होते हैं, इनके फाउंडर होते हैं गोनांडा थर्ड। ठीक है, ओके, तो ये बहुत सारी जनरेशन तक यहाँ पे रूल करते हैं। तो किसी सोर्स में लिखा है कि 910 ईयर्स तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया है। ठीक है, लेकिन कलहन साहब लिखते हैं कि इनके बारे में, इनके ऑरिजिन के बारे में किसी को नहीं पता कि ये कहां से आए थे। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये कलहन साहब को भी नहीं पता है कि गोनांडिया जो डायनास्टी है वो कहां से आए थे। ठीक है, ओके, तो गोनांडिया का हो गया। इसके बाद एक और डायनास्टी आती है जो कलहन साहब लिखते हैं वहां पे अपनी राज तरंगनी में कि सम अदर्स, यानी उनको भी नहीं पता है कि उस डायनास्टी का नाम क्या था, बस लिखते हैं सम अदर्स। तो इन सम अदर्स में कौन आते हैं, इन सम अदर्स में आते हैं समधिमत आर्या राजा। समधिमत आर्या राजा ये किंग होते हैं। लेकिन अब मैंने आपको यहाँ पे ये क्यों पढ़ाया ये पॉइंट, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैंने इस पॉइंट को स्किप ही करना था। लेकिन ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो समधिमत आर्या राजा थे, इन्होंने बहुत सारा अपना टाइम कश्मीर में स्पेंड किया, लेकिन ड्यूरिंग समर्स में। और ये फिर क्या चीज करते थे, ये जाते थे अमरनाथ में, और जहाँ पे वहाँ पे आप सबको पता है इट्स ए होली प्लेस, वहाँ पे शिवालिंगम है, तो वहाँ पे एक आइस, स्नो आइस होता है। तो उनको लगा था कि इट इज शिवालिंगम, बिल्कुल है भी अमरनाथ में अभी भी, तो वो उनको जाके वहां पे वर्शिप करते थे समर्स में, इसीलिए ये ज्यादा तौर पर यहाँ रुकते थे ताकि ये वर्शिप करते थे यहाँ पे। तो इससे ये पॉइंट थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो वो कौन राजा थे, समधिमत आर्य राजा। देखो लिंक कहां से कहां जाती है, यानी शिवालिंगम जो कि कहां से, मतलब इसका ओरिजिन कहां से है, यानी लोग कहां से पूछते थे इसको, यानी हिस्ट्री आपको बताती है, बिल्कुल आपको वहां पे ले जाती है जहां से इसका पहला ओरिजिनेट हो चुका है कि लोग किस दौर में शिवालिंगम को अमरनाथ में जाके, अमरनाथ के में जाके पूछते थे। ठीक है, तो इसके बाद एक और डायनास्टी आती है, वो थी हुना डायनास्टी। ठीक है, फिर से क्विक रिकैप एक करते हैं। पहले आते हैं गोनांडा फर्स्ट, इसके बाद लॉस्ट एंड अननोन किंग्स, इसके बाद आते हैं मौर्यन डायनास्टी, इसके बाद आते हैं कुशनाज डायनास्टी, तो इसके बाद आते हैं गोनांडिया डायनास्टी। ठीक है, इनके बाद आते हैं समधिमत आर्य राजा साहब जो शिवालिंगम को वर्शिप करते थे, और अब आते हैं हुना डायनास्टी। ठीक है, तो कलहना क्या लिखते हैं, कलहना लिखते हैं, Kalhana describe the rule of Toramana and Mahirakula, but does not mention these were Hunna people. देखो कलहना साहब ने अपनी राज तरंगिणी में लिखा है दो ऐसे शख्स के बारे में जो बहुत ही फेमस थे, एक थे तोरामाना साहब और दूसरे थे मेहराकुला। लेकिन कलहना साहब ने अपनी राज तरंगिणी में नहीं मेंशन किया है कि ये हुना पीपल थे। ये हमें एक और अलग सोर्स से पता चलता है कि ये क्या थे, ये हुना डायनास्टी के लोग थे। यहां तक समझ आया आपको? ओके, फिर से रिपीट करेंगे कि तोरामाना एंड मेहराकुला जो थे, कलहना ने इनके बारे में लिखा जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बताया है कि ये हुना के लोग हैं, हुना पीपल से डायनास्टी, यानी हुना डायनास्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? ओके, तो इसके बाद बढ़ते हैं अगले डायनास्टी पे, वो थे गोनांडिया अगेन, यानी फिर से गोनांडिया आते हैं। ठीक है, पहले आते थे गोनांडिया कहाँ, फर्स्ट में गोनांडा फर्स्ट, इसके बाद कुशनाज के बाद गोनांडिया आते हैं, और अब हुना के बाद गोनांडिया फिर से आते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि मगावहाना ऑफ गोनांडिया फैमिली ब्रॉड बैक फ्रॉम गंधारा। गंधारा से इनको लाया जाता है, किनको, एक रूलर थे वहां पे जिनका नाम था मेगावहाना। ठीक है, फिर से बताएंगे, मेगावहाना एक किंग थे जो गंधारा में रूल करते थे, उनको वहां से लाया जाता है और उनको बोला जाता है यार आप कश्मीर में आओ, कश्मीर में बादशाह संभलती नहीं है, आप वहां से फिर से अपना दबदबा जमाओ। ठीक है, तो उनको गंधारा से लाया जाता है, कहां पे, कश्मीर उनको लाया जाता है, किनको, मेगावहाना को। ठीक है,
वो यहाँ पे आते हैं और बहुत सारी जनरेशन तक यहाँ पे वो रूल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर से जो मैंने बोला था कि इनका जो मजहब था वो बुद्धिज्म था, तो यहाँ पे ये फिर से बुद्धिज्म फैलाना स्टार्ट करता है। और उनके दौर में फर्स्ट टाइम इंडिया में, या हम बोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, फर्स्ट टाइम एनिमल स्लाटर को बैन किया गया था, क्योंकि ये बुद्धिज्म थे और ये नहीं चाहते थे कि एनिमल स्लाटर हो जाए, तो इस वजह से उन्होंने बैन किया इस चीज को। तो इंपॉर्टेंटली आपको ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए भी याद रखना है कि मेघावाहना जो थे, ही वाज द फर्स्ट रूलर, ठीक है, जिन्होंने बैन किया एनिमल स्लाटर को। ठीक है, यहां तक समझ आया? ओके। और वो क्या थे? वो थे बुद्धिस्ट डिवोट। ओके, अब बढ़ते हैं अगले डायनास्टी पे। अगले डायनास्टी से बढ़ने से पहले फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्यों रिवाइज कराते हैं बार बार? क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है, ये हिस्ट्री है यार, इसमें हम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा सकते, ये बस आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें तो कोई कंसेप्ट है नहीं जो हम कंसेप्चुअल आपका क्लियर करेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कंसेप्चुअली समझाएंगे आपको, यार ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए थोड़ा सा हम रिपीट कराते हैं, बाद जल्दी जल्दी हम रिवाइज कराते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। पहले आते हैं गोनांडा फर्स्ट, इसके बाद लॉस्ट एंड अननोन किंग्स, फिर मौर्यन डायनास्टी, इसके बाद कुशनाज, इसके बाद गोनांडिया डायनास्टी, फिर आते हैं सम अदर, यानी सम अदर आते हैं जिसमें समदिमत आर्य राजा थे। इनके बाद आते हैं हुना डायनासिटी, और इनके बाद आते हैं फिर से गोनांडिया डायनासिटी। अब आते हैं जो मेन डायनासिटी होती है वो थी करकुटा डायनासिटी, 625 टू 1003 CE। ठीक है, डेट्स पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि डेट्स बहुत सारी किताबों में बहुत अलग अलग लिखा है और आपको डेट्स में क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो डेट है और अशोका और जलू का, ये डेट्स आपको याद रखने, और ये अथेंटिक डेट्स है, ठीक है, वो डेट्स आपको याद रखने, मौर्यन डायनास्टी के डेट्स आपको थोड़े से याद रखने हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम? करकुटा डायनास्टी के बारे में हम बात करेंगे अब। ओके, तो करकुटा डायनास्टी में ललितिया दत्ता डिफीटेड तिब्बतियंस एंड माउंटेन ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एंड कॉन्क्वर्ड पंजाब एंड कनौज। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे कि जो ललितिया दत्ता साहब थे वो रूलर थे करकुटा डायनास्टी के, कश्मीर में रूल कर रहे थे। उन्होंने पहले क्या किया? उन्होंने पहले तिब्बतियन साइड को कैप्चर किया, डिफीट करा यानी कैप्चर किया, अपने वश में किया, अपने कब्जे में किया। और इसी तरह से फिर सामने आगे, थोड़ा सा आगे आके उन्होंने माउंटेन ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न वो भी फतह किए, वो भी कैप्चर किए। फिर वहां से पंजाब चले गए, पंजाब को भी फतह किया, और कनौज को भी कैप्चर किया। ठीक है, लेकिन ये जो ललितिया दत्ता साहब थे ये बहुत ही जनरस रूलर थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहली बार, ये चीज आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, इन्होंने पहली बार प्रोटेक्ट किया हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को, ठीक है, यानी बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को एक तो इन्होंने वाइड स्प्रेड करा यहाँ पे, और दूसरा चीज प्रोटेक्शन की, इन दो मजहब का, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का प्रोटेक्शन किया यहाँ पे, ठीक है। और इसी वजह से इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे टाउन्स, मॉनेस्ट्रीज, इमेजेस ऑफ गॉड, ये सब कुछ बनाया उन्होंने यहाँ पे, और इसी वजह से करकुटा डायनेस्टी बहुत फेमस है, ठीक है। लेकिन ललितिया दत्ता साहब के बाद कोई काबिल शख्स था ही नहीं इनके डायनास्टी में जो रूल कर सके, सारे के सारे निकम्मे थे, यानी उन्होंने वो सारे के सारे वीक रूलर थे, ठीक है। इनमें से एक दो थे जो कल्हना साहब ने मेंशन किया है, वो है जयापदा साहब एंड विनाया आदित्य साहब, ठीक है। ये दो रूलर भी थे इसी डायनास्टी से, लेकिन ये भी निकम्मे थे, इन्होंने भी कुछ अच्छा योगदान नहीं दिया, उन्होंने भी रोल अच्छा नहीं किया, ठीक है, उन्होंने भी अपना रोल अच्छा नहीं किया और रूल भी अच्छा नहीं किया। ओके, तो इस वजह से जब संतान वीक होती है, जब नस्ल आगे जो होती है वो वीक हो जाती है, यानी अगर रूलर्स वीक होंगे तो ऑब्वियसली इनको रिप्लेस करना ही पड़ता है और एक नई और स्ट्रॉन्ग डायनास्टी जन्म लेती है। तो उत्पला डायनास्टी ने भी वही किया, इन्होंने इस करकुटा डायनास्टी को रिप्लेस किया, क्योंकि इनके रूलर्स जो अब थे वो बहुत ही वीक थे, इनको रिप्लेस किया और खुद रूल करने आ गए। तो कौन आते हैं अब आते हैं उत्पला डायनास्टी के लोग। ओके, तो उत्पला डायनास्टी में कौन फाउंडर, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनास्टी? वो थे अवंती वर्मन साहब। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो जेके एसएसबी के एग्जाम में आपको आ चुका है, वो ये कि अवंतीपुरा जो अभी मशहूर है, यानी कश्मीर में एक
टाउन है अवंतीपुरा, सबको पता होगी जो भी कश्मीर में रहते हैं, ठीक है। श्रीनगर जब जाते हैं तो पहले अवंतीपुरा से गुजर के जाते हैं। तो अवंतीपुरा टाउन को किसने बनाया था? वो यही थे उत्पला डायनास्टी के अवंती वर्मन साहब, जिन्होंने अवंती वर्मन साहब जो थे जिन्होंने उत्पला डायनास्टी की नींव रखी थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनास्टी। तो उसी के नाम के बाद में फिर अवंतीपुरा को बनाया गया, ठीक है। सो द नेम अवंतीपुरा इज आफ्टर द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनास्टी अवंती वर्मन, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको? ओके। अब जब अवंती वर्मन साहब थे, आए यहां पे, उन्होंने रूल किया, लेकिन उनका मैंडेट क्या था? उनका मैंडेट यही था कि मैं कश्मीर को इकोनॉमिकली पावरफुल कर दूं, ठीक है। यानी कश्मीर में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी थी, कश्मीर में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे। इन्होंने सोचा कि मैं इस इकोनॉमिक रिसोर्स को परसिस्टेंट रखूंगा, बढ़ाऊंगा, यानी एस्टैब्लिश करूंगा और अप्राइज करूंगा, ठीक है। लेकिन इनके बाद एक और रूलर आते हैं जिनका नाम होता है शंकरा वर्मन साहब, ठीक है। तो शंकरा वर्मन साहब क्या सोचते हैं? उन्होंने बोला यार मैं इकोनॉमी की तरफ ध्यान नहीं देता हूं, मैं पॉलिटिकल पावर की तरफ ध्यान देता हूं। तो इसी वजह से उन्होंने वार पे वार स्टार्ट करना शुरू किए, यानी जंग में चले गए, वो बहुत ज्यादा वार स्टार्ट किया। उन्होंने सोचा कि मैं पॉलिटिकली बहुत अराइज होऊंगा, उन्होंने सोचा कि मैं पॉलिटिकल पावर गेन करूंगा। तो ये वार पे वार चलते करते गए और अल्टीमेटली क्या हुआ, ये उनको शिकस्त मिलती गई, ठीक है। और जो इस डायनास्टी के लास्ट रूलर थे वो थे सूरा वर्मन साहब, और ये भी वीक रूलर थे, और इस वजह से ये डायनास्टी आगे आगे चल के लास्ट रूलर तक आ पहुंची, सूर्या वर्मन साहब के तक आ पहुंची और फिर खत्म हो गई, क्योंकि ये वीक रूलर थे फिर, ठीक है। इनके बाद आते हैं, कलाना साहब ने अपनी राजतरंगिणी में लिखा है कि इनके बाद आते हैं कुतुम्बी डायनास्टी। थोड़ा सा कम ही लिखा है, आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस इतना याद रखोगे उत्पला के बाद कुतुम्बी आती है, और कुतुम्बी के बाद दिवीरा डायनास्टी आती है। इसमें भी आपको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस इतना याद रखना है, कुतुम्बी के बाद दिवीरा डायनास्टी आती है। और दिवीरा के बाद अब आती है लोहारा डायनास्टी। और हाँ बिल्कुल, ये वही लोहारा डायनास्टी है, ये वही डायनास्टी है जिनसे हमारे कल्हना साहब बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमारे कल्हना साहब जो राजतरंगिणी के लेखक है, ये लोहारा डायनास्टी के ही है, ठीक है। हम आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं, इनके पिताजी जो थे वो हर्षा, ही वाज ए मिनिस्टर ऑफ हर्षा इन द कश्मीर कोर्ट, ठीक है। ओके, तो ये थी एक पॉइंट लोहारा डायनास्टी के बारे में, लेकिन अब मेनली लोहारा डायनास्टी पे बात करते हैं। तो लोहारा डायनास्टी वो एक डायनास्टी थी जिन्होंने कश्मीर में मोर देन ए सेंचुरी रूल किया, यानी 100 साल तक उन्होंने रूल किया, इससे भी ज्यादा कश्मीर में उन्होंने रूल किया। अब ये लोहारा कौन थे, ये कहां से आए थे? तो एज द नेम परटेन्स लोहारा, लोहारा हम किसको कहते हैं? लोहारा हम कहते हैं लोहार, लोहार हम कहते हैं जो ब्लैक स्मिथ होता है कि नहीं? ओके, जो ब्लैक स्मिथ होता है उनको हम लोहार कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस डायनास्टी को लोहारा डायनास्टी कहते थे, क्योंकि ये बेचारे तो लोहार थे, ये ब्लैक स्मिथ थे। लेकिन अब ब्लैक स्मिथ और कश्मीर को रूल करने का क्या काम, क्या रिलेशन है इसके बीच में? तो अकबर साहब ने, हमारे जो मुगल हमारे जो एम्परर थे, मुगल एम्परर अकबर साहब, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईरान से ब्लैक स्मिथ्स को लाया था, यहां माइग्रेट कराया था कश्मीर, ताकि ये यहां पे वेपन्स बना सके, क्योंकि ब्लैक स्मिथ थे, इनको वार के वेपन्स बनाने थे, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग यहाँ पे माइग्रेट हो गए थे, कहां से? ईरान से लेके कश्मीर तक, यानी इंडिया तक आए थे। कौन? लोहारा। सो ईरान से लेके इंडिया आए थे कौन? लोहारा, यानी लोहार बेसिकली लोहार लोग थे, ब्लैक स्मिथ लोग थे, वेपन्स बनाने आए थे, जिनको किन्होंने फोर्स किया था? अकबर साहब ने फोर्स किया था। ओके, तो फिर क्या होता है, फिर लोहारा डायनास्टी कश्मीर में रूल करती है। लेकिन उनका एम क्या होता है जब वो कश्मीर में रूल करते थे? इनका एम था कि दे विल राइज अप मॉरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड वननेस ऑफ गॉड। यानी उन्होंने बोला कि लोगों में हम मॉरलिटी प्रोड्यूस करेंगे, इनकलकेट करेंगे, स्पिरिचुअलिटी इनकलकेट करेंगे, और वननेस ऑफ गॉड। पहली बार किसी डायनास्टी ने वननेस ऑफ गॉड के बोला, वो कौन थे? लोहारा डायनास्टी, यानी जिन्होंने फोकस किया वननेस ऑफ गॉड पे, वो थे लोहारा डायनास्टी, ठीक है। तो कश्मीरी लोग जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोला कि ठीक है, वननेस ऑफ गॉड तो ठीक है, ठीक है। और अब लोहारा डायनास्टी
क्यों मशहूर है? लोहारा डायनास्टी इसलिए मशहूर है क्योंकि इन्होंने ही, इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का जवाल इन्होंने ही स्टार्ट कराया कश्मीर में। यानी कश्मीर में जो बुद्धिज्म धीरे 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 खत्म होता गया, वो किनका योगदान है? वो थे लोहारा डायनास्टी का योगदान, जिन्होंने बुद्धिज्म को यहाँ पे खत्म करवाया। ठीक है। हाँ, अपने स्टूडेंट्स को हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि तखरन क्लान्स ऑफ लोहार जो थे, यानी ये जो लोहार के लोग थे, इनमें से जो आज अभी प्रिविलेंट है खत्री या जाट या राजपूत, ये इसी डायनास्टी, ये लोहारा डायनास्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, खत्री, जाट एंड राजपूत, ये इसी के तखरन क्लान से ही है। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? ओके 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 ओके। लेकिन लोहारा डायनास्टी के अब आखिरी रूलर कौन होते हैं? वो होते हैं सुहादेवा। कौन होते हैं? सुहादेवा साहब। तो सुहादेवा साहब आखिरी रूलर होते हैं लोहारा के, और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये भी बिल्कुल वीक रूलर होते हैं और बिल्कुल बुज़दिल रूलर होते हैं। तो ये क्या चीज़ करते हैं? ये चले जाते हैं, भाग जाते हैं यहाँ से, कश्मीर से भाग जाते हैं। तो फिर इसके बाद जब ये कश्मीर से भाग जाते हैं, क्योंकि इनका जंग होता है किनके साथ? तुर्की यानी मंगोल्स के साथ। ठीक है, तो एक रूलर होते हैं तुर्किक मंगोल जो होता है, उनका एक रूलर होता है जुल्जू। तो जुल्जू क्या करते हैं? वो इसको डिफीट कराते हैं और ये भाग जाता है यहाँ से। सुहादेवा भाग जाते हैं। सुहादेवा कौन रहते हैं? लोहारा के आखिरी रूलर। ये भाग जाते हैं और इसके बाद जो जुल्जू है वो यहाँ के रूलर बन जाते हैं। और जुल्जू कौन थे? ये तुर्किक मंगोल थे। ठीक है, तो ये यहाँ के रूलर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कश्मीर पे रेड करते हैं और कश्मीर को अपने वश में कर देते हैं, अपने कब्जे में कर देते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया? ओके। लेकिन कल हमने क्या लिखा है अपनी राजतरंग में? कल हमने लिखा है कि लोहारा डायनास्टी के बाद दमार डायनास्टी आई है। ठीक है, तो दमार डायनास्टी में एक राजा थे, उनकी बिटिया थी कोटा रानी। ठीक है, तो ये कोटा रानी साहिबा जो थी, इन्होंने तिब्बतियन के एक रूलर से शादी की थी जिनका नाम था रिंचन साहब। तो कोटा रानी साहिबा ने रिंचन साहब से शादी की, और ये रिंचन साहब पहले बुद्धिस्ट थे, लेकिन उनका एक वजीर था, उनके एक मिनिस्टर थे शाहमीर साहब। शाहमीर साहब मुस्लिम थे, तो शाहमीर साहब ने रिंचन साहब को भी मुस्लिम बनाया। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? फिर से क्लियर करेंगे आपको। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप। देखो, जुल्जू साहब जो तुर्की के मंगोल थे, वो यहाँ पे आते हैं, रेड डालते हैं और डिफीट कराते हैं किसको? सुहादेवा साहब को। सुहादेवा लोहारा डायनास्टी के आखिरी रूलर होते हैं। ठीक है, तो कश्मीर किसको चली गई? अब जुल्जू को चले गई। जुल्जू के बाद कौन आते हैं यहाँ पे? रिंचन। रिंचन क्या होते हैं? रिंचन बुद्धिस्ट होते हैं, लेकिन उनका एक वजीर होता है, उनका एक मिनिस्टर होता है शाहमीर साहब। शाहमीर साहब उनको परस्यूएट करते हैं और उनको इस्लाम कबूल करने पे आमादा करते हैं। तो रिंचन साहब इस्लाम कबूल करते हैं। तो जुल्जू के बाद रिंचन आते हैं अब कश्मीर। अब रिंचन किससे शादी करते हैं? दमार डायनास्टी के एक रानी साहिबा से, जिनका नाम होता है कोटा रानी। और कोटा रानी साहिबा जब इनसे शादी करते हैं, वो मुस्लिम होते हैं रिंचन साहब। तो इसके बाद मुस्लिम डायनास्टी अब यहां से स्टार्ट होती है, यानी जो मुस्लिम का दौर स्टार्ट होने जा रहा है, अब वो यहां से अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद लिखा है कि एक मुस्लिम एडवेंचर आते हैं जिनका नाम था शाहमीरा। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो अब फतह करते, यानी शाहमीर जो थे, शाहमीरा या शाहमीर, वही फतह करते किसको? कश्मीर को। वही अब कश्मीर का थ्रोन संभालते हैं, कश्मीर का ताजो तख्त संभालते हैं, और वो बोलते हैं, खुद को अनाउंस करते हैं एज ए सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से, जब जो उसको हम जानते हैं अभी, सुल्तान शमसुद्दीन। ठीक है, तो इसके बाद यही बहुत समय तक रूल करता है, और इसके बाद इसके सक्सेसर्स आते हैं कश्मीर में, जो बहुत ज्यादा समय तक रूल करते हैं, और इस तरह से मुस्लिम डायनास्टी जन्म लेती है। कहां पे? कश्मीर में ये जन्म लेती है। ठीक है, लेकिन 14th सेंचुरी बीसी से 14th सेंचुरी से इस्लाम का बहुत ज्यादा डोमिनेंस रहा है कश्मीर में। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। क्या? कि 14th सेंचुरी में से, फ्रॉम 14th सेंचुरी इस्लाम बिकेम डोमिनेंट, यानी 14th सेंचुरी में से इस्लाम रिलीजन जो है वो डोमिनेंट रह चुका है। ठीक है, लेकिन जो सुल्तान थे यहाँ पे बिटवीन 1354 टू 1470, ठीक है, ये टॉलरेंट थे। 1354 टू 1470 ये जो सुल्तान थे, यानी जो मुस्लिम सुल्तान थे, ये टॉलरेंट थे, यानी ये ज्यादा तौर पर क्या करते थे, ये जितने भी मजहब यहाँ पे थे इनसे छेड़छाड़ नहीं करते थे, यानी उनका अपना मजहब है, ठीक है कोई बात नहीं, यानी इस चीज को हम टॉलरेंट बोलते हैं। ठीक है,
लेकिन इसके बाद क्या चीज होता है, इसके बाद आते हैं अगले जो यहाँ पे अगले रूलर्स आते हैं इस दौर के बाद जो रूलर आते हैं, फॉर एग्जांपल सिकंदर, सुल्तान सिकंदर, वो क्या करते हैं, वो टैक्सेस लगाते हैं नॉन मुस्लिम्स पे। कौन? सुल्तान सिकंदर। वो तो अब सुल्तान सिकंदर क्या थे, अब हम उनको टॉलरेंट कहेंगे? नहीं, हम उनको इनटॉलरेंट कहेंगे, क्योंकि उन्होंने नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगाया। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम थे उन पे टैक्स लगाया। ठीक है, ओके, ठीक है। तो नॉन मुस्लिम पे क्या लगाया? उन्होंने टैक्स लगाया। ठीक है, और उनको क्या किया? उनको फोर्स किया टू एक्सेप्ट इस्लाम। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने क्या किया? एंड अर्नड द टाइटल बट शिकन फॉर डिस्ट्रॉइंग आइडल्स। ठीक है, तो उनका नाम पड़ा था बट शिकन, और उन्होंने क्या चीज किया? यहां पे जितनी भी मूर्तियां थी उनको डिस्ट्रॉय किया, यानी जो आइडल्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया यहां पे। ठीक है, कि इन्होंने सिकंदर, सुल्तान सिकंदर ने। ठीक है, तो लेटर इसके बाद मुगल्स आते हैं यहाँ पे, इसके बाद अफगान रूल्स आते हैं, इसके बाद सिख्स आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद प्रिंसली स्टेट बन जाती है कश्मीर। ठीक है, ये चीज फिर हम आपको मेडिवल में पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक दो फैक्ट्स जो मैंने पिछले JKSSB के क्वेश्चंस में से निकाले वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। दैट इज ड्यूरिंग महाभारत एरा कंबोजाज रूल्ड कश्मीर विद अ रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आपको अगर कल क्वेश्चन आता है कि रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कश्मीर में किसने स्टार्ट किया था, वो थे कंबोजा। ठीक है, ओके, और उनकी कैपिटल सिटी कौन थी? उनकी कैपिटल सिटी उस समय थी राजापुरा, जो आज की राजौरी है। सो राजापुरा का पहला नाम क्या था? सॉरी, राजौरी का पहला नाम क्या था? राजापुरा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहां पे एक और फैक्ट, पीर पंचाल। सर नाम पीर क्यों पड़ा और पंचाल क्यों पड़ा? बेसिकली ये जो पंचाल टर्म है ये संस्कृति ट्राइबल टर्म है, यानी संस्कृत में एक ट्राइब को बोलते थे पंचाल। ठीक है, जो कश्मीर में एक ट्राइब था पंचाल। अब पीर क्यों पड़ा? क्योंकि जब मुस्लिम डोमिनेंस यहाँ पे स्टार्ट हुई तो इन द मेमोरी ऑफ सिद्धा फकीर, इनके नाम पे इसको वर्ड प्रीफिक्स जो है पीर लगाया गया, तो ये बन गया पीर पंचाल। ठीक है, तो होपफुली आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। ये बहुत ही टफ लेक्चर था, एंशिएंट हिस्ट्री थी, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि आपको इससे बगैर किसी सोर्स में भी जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस हैं एंशिएंट हिस्ट्री में वो आपको इसी लेक्चर में से निकलेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।